मैं कृष्णा शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आप देख रहे हैं वीटीएच डिजिटल। आज हम चर्चा करेंगे चौराहों की और उस चौराहों की चर्चा में कानपुर नगर के एक चौराहे की चर्चा करेंगे जो कि शहर की रफ्तार तो बढ़ाता है लेकिन कभी न कभी खुद रफ्तार में उलझ जाता है। लगभग 45 लाख आबादी वाला महानगर, जहां पर प्रतिदिन लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, पर क्या यह रफ्तार सुगम है या फिर जाम और अव्यवस्थाओं से घिर चुके हैं चौराहे? तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नवस्था चौराहे की, जो कि कानपुर महानगर का प्रमुख और व्यस्त चौराहा है, जो कि कानपुर शहर को अन्य शहरों से जोड़ने का एक अहम मार्ग है। यहीं दिखती है तस्वीर यातायात की अव्यवस्था की। आज हम चर्चा कर रहे हैं नवस्था चौराहे की, जो कि कानपुर का एक प्रमुख और व्यस्तम चौराहा है। यह चौराहा कानपुर को अन्य जिलों से भी जोड़ता है, लेकिन यहीं दिखती है शहर की यातायात अव्यवस्थाओं की असल तस्वीर। एक तरफ अतिक्रमण का बोलबाला तो दूसरी तरफ ऑटो व टेम्पो चालकों का मनमाना रवैया। ठीक चौराहों पर ऑटो चालकों का जमावड़ा, सवारी के इंतजार में बनी लंबी लाइनें और इन सबके बीच फंसा आम नागरिक। आखिर सवाल उठता है, इस अवस्था के लिए जिम्मेदार कौन? क्षेत्रीय थाना, यातायात विभाग, नगर निगम या आम नागरिक खुद? चलिए शुरुआत करते हैं ठीक चौराहे पर लगे अतिक्रमण और ऑटो स्टैंड। नवस्था चौराहे पर चौराहे के चारों तरफ अतिक्रमण को साफ देखा जा सकता है। दुकानें, ठेले, स्टॉल, जो कि सभी सड़कों की चौड़ाई को कम करते नजर आते हैं। यातायात की यह परेशानी न सिर्फ आम नागरिकों को प्रभावित करती है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा बन चुकी है। ठीक चौराहे पर बने अनौपचारिक ऑटो स्टैंड से भी ट्रैफिक का प्रवाह और भी बाधित हो जाता है। नगर निगम का कहना है कि चौराहे पर लगे अतिक्रमण को हटाने के लिए जब भी अभियान चलाया जाता है, उसके उपरांत अगर अतिक्रमण होता है तो जिम्मेदारी संबंधित थाने की होती है। जिससे एक बात तो साफ है कि ठीक चौराहे पर अतिक्रमण करने वालों को क्षेत्रीय थानों का संरक्षण प्राप्त है। वर्ष 2022 में जनपद कानपुर में पुलिस, यातायात विभाग एवं परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 20 टेम्पो और ऑटो स्टैंड पर नगर निगम द्वारा विकास कार्य भी कराए गए, जिसमें नवस्था चौराहे पर 3 ऑटो टेम्पो स्टैंड को चिन्हित किया गया, जिसमें नवस्था से भौती किसान नगर की तरफ जाने वाली सवारियों के लिए धनवंतरी हॉस्पिटल के ठीक सामने स्टैंड चिन्हित किया गया। परंतु यहाँ पर ऑटो टेम्पो तो नहीं, पर प्राइवेट बसों की पार्किंग व ठेका गाड़ियों का जमावड़ा देखा जा सकता है, जो कि विभागीय कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वहीं दूसरी तरफ नवस्था चौराहे से रमईपुर बिदनू की तरफ जाने वाली सवारियों के लिए स्वाति हॉस्पिटल के सामने ऑटो टेम्पो स्टैंड चिन्हित किया गया, पर यहाँ पर अक्सर वैन और प्राइवेट वाहनों का जमावड़ा देखा जा सकता है। आखिर किसके संरक्षण में? और अगर तीसरे स्टैंड की बात करें तो ठीक नवस्था चौराहे से बारा देवी और कचहरी की तरफ जाने वाली सवारियों के लिए ठीक बिहारी ढाबे के पास स्टैंड चिन्हित किया गया, लेकिन वहां पर भी खड़ी होने वाली गाड़ियां अनाधिकृत और अवैध तरीके से ठीक चौराहे पर ही पार्किंग पे दिखाई देती हैं। पुलिस, यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा नवस्था चौराहे पर 3 स्टैंड के चिन्हीकरण कर दिए गए, जिसका विकास कार्य भी नगर निगम द्वारा करा दिया गया, लेकिन नगर निगम ने इसके संचालन की कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसकी वजह से आज अनाधिकृत तरीके से स्टैंड संचालन करने वाले ठेकेदार प्रतिदिन टेम्पो और ऑटो संचालन में अनाधिकृत तरीके से अवैध वसूली और धन उगाही करने का प्रयास करते देखे जा सकते हैं। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए स्टैंडों पर तो अवैध ठेकेदारों द्वारा धन उगाही का खेल चल ही रहा है। उसके अलावा भी नवस्था चौराहे से कई स्टैंड संचालित किए जा रहे हैं, जिस पे प्रतिदिन हजारों रुपए की
अवैध वसूली और धन उगाही की जाती है। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन? ऑटो टेम्पो चालकों और स्टैंड संचालकों का मनमाना रवैया आखिर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि इनको किन का संरक्षण प्राप्त है।